आपके जीवन में परमेश्वर से उच्च स्थान कौन रखता है? आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका जॉब भी हो सकता है, आपका शरीर भी हो सकता है, आपकी सुंदरता भी हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, आपका राज्य और देश भी हो सकता है। हर एक वो चीज जो प्रभु को नीचे रखकर ऊंचे स्थान पर पहुंचती है, वो हर चीज मूर्ति पूजा है। याद रखिए, मूर्ति पूजा सिर्फ पत्थर वाली मूर्ति पूजा नहीं होती है। अधिकतर हम बोलते हैं मेरी कलीसिया, मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरे विश्वासी, मेरी प्रार्थना से हो गया। ये घमंड को दिखाता है भाई साहब। हम अपने आप को जांच लें। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपके पास बाइबल है, अलमारी में रखिए भाई साहब। आपने दीवार में बहुत सारे वचन लिख रखे हैं, आपके पास बाइबलों की पूरी लाइब्रेरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान को। अगर शैतान बाइबल से डरता तो दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक बाइबल है। शराब के अभिलाषी लोग, शराब को प्यार करने वाले लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। पौलुस एक जगह कहता है उसके चेले को, कभी कभी पेट के कीड़े मारने के लिए द्राक्ष रस पी लेकर, तो वो क्या कहता है, द्राक्ष रस को शराब मानते हैं लोग, और इसी वजह से बहुत सारे क्रिश्चियन लोग शराब पीते हैं। कोई आपसे बहस करे परमेश्वर के वचन के बारे में, कोई गवाही के बारे में, कोई किसी सेवकाई के बारे में, बाइबल से बोलो आप, लिखा है, लिखा है, लिखा है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए बार बार आप बाइबल को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब क्या है नेक्स्ट है, क्या? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैं इस शिक्षा में जाऊं, इस शिक्षा को आपको सिखाऊं आत्मा की तलवार के बारे में, तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। प्रश्न मैं इसलिए रखता हूं कि आप आपके हृदय में वो बातें सोचें, मनन करें, और आप ज्यादा उत्साह के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए मैं आपसे कभी कभी प्रश्न आपके सामने रखता हूं। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, ठीक है? प्रश्न ये है, आत्मा की तलवार क्या है, हम जिसके बारे में सीखेंगे। तो मैंने 3 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। आत्मा की तलवार क्या है, मैं ABC 3 आंसर आपके सामने रखता हूं, उनमें से कोई भी आप एक आंसर आपका हो सकता है। ए आंसर है आपकी अलमारी में रखी हुई पवित्र बाइबल। बी आंसर है दीवार पर लिखा हुआ वचन, और सी है अदर। आप फिर से आपको समझने के लिए आप थोड़ा समझिए, ध्यान से देखिए। आत्मा की तलवार, हम इसके बारे में सीखने वाले हैं अभी आधा घंटे के अंदर ही। आधा घंटे का, ओनली आधा घंटे का टॉपिक है। आत्मा की तलवार है क्या, ये प्रश्न है। अब उत्तर आपके सामने है। ए अलमारी में रखी हुई आपकी पवित्र बाइबल, बी दीवार पर लिखा हुआ वचन, पवित्र बाइबल से कोई भी वचन, और सी अदर। बोलिए अदर। और अच्छा बोलिए बोलिए, सब एक बार बोल दीजिए। दीवार पर लिखा हुआ वचन। हालेलुया। अच्छा देखिए, ठीक है, जिन्होंने अदर बोला है वो हाथ खड़ा करिए। अदर का मतलब क्या है मुझे समझाइए। अदर में आपने लिखा अन्न, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? अपने हृदय में जो वचन, अच्छा, हृदय में रखा हुआ वचन है, उसके अलावा अदर में कुछ और सुझाव आ रहा है? बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं कोई? अदर में क्या है, बोलिए। कुछ है तो बोल दीजिए, मुंह से बोलिए, अपना माइक खोल लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है? तब तक आप अपनी उत्सुकता बनाए रखिए, क्योंकि यही चीजें हैं। मैं इसलिए प्रश्न इसीलिए रखता हूं कि आप उस चीज को सुने ध्यान से। आत्मा की तलवार, देखिए हमने जितने भी परमेश्वर के हथियारों के बारे में पढ़ा जो प्रभु ने हमें दिए हैं, कमर में पेटी, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते, छाती के लिए क्या है, पटुका, कवच और ढाल, सिर पर टोप, ये सभी हथियार सुरक्षात्मक हथियार हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। हम पर कोई चोट करता है
शारीरिक रीति से या आत्मिक रीति से ये हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें चोटों से बचाते हैं। लेकिन जो ये तलवार है, ये तलवार यही एकमात्र ऐसा हथियार है जो आक्रमण करने के लिए दिया गया है ना। इससे हम आक्रमण कर सकते हैं। तो इस हथियार के द्वारा जो आत्मा की तलवार है, वचन में क्या लिखा है, पवित्र परमेश्वर का वचन है, यानी आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। ये ले लो, इसका मतलब लेना पड़ता है, ले लो यानी लेना पड़ेगा आपको। पवित्र वचन बिना लिए ये काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा आपको गहराई में ले जाना चाहता हूं। आप पढ़िए भजन संहिता 119 का 11। मैं आपको वचन में ले जाऊं, आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए कि इसको कैसे समझे हम, आत्मा की तलवार वास्तव में है क्या। इब्रानियों 4 का 12 पढ़िए एक बार। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत छोटा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। पहली बात तो जिंदा है, संसार वाली तलवार नहीं, लोहे वाली तलवार नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है जब तलवार बनता है तो जीवित हो जाता है। और जीवित होने का मतलब यह है कि यह काम करता है, आपका ऑर्डर फॉलो करता है, आप बोलते हैं और कुछ होता है। प्रबल है, प्रबल का मतलब सामर्थ्य है, कमजोर नहीं है, सामर्थ्य है। और आपका बोला हुआ जब बोलते हैं तो सामर्थ्य के साथ आक्रमण करता है, सामर्थ्य के साथ नाश करता है सामने वाले को। और हर एक दोधारी तलवार से, यानी जो तलवार है ये प्रबल है, सामर्थ्य है और दोनों तरफ से काटता है, आर पार छेद देता है। यानी ये तलवार वहां तक पहुंचती है जहां आपका हृदय है ना, आपके हृदय की गहराई में पहुंचकर आपके जो विचार उठते हैं वहां से, जहां से आप कल्पना करते हैं, आपके अंदर जो शैतान थॉट्स डालता है, चोरी के, व्यभिचार के, ईर्ष्या के, ज्वलन के, क्रोध के जो विचार डालता है, वहां तक ये पहुंचती है तलवार और वहां तक ये आर पार छेदता है आपको। और प्राण और आत्मा को देखिए, ये वचन ही है जो प्राण तक भी पहुंचता है, आत्मा तक भी पहुंचता है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। आत्मा की खासियत क्या है, आत्मा को छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, महसूस भी नहीं कर सकता आत्मा को। लेकिन ये वचन जो है, ये तलवार है, ये आत्मा तक भी पहुंच है इसकी। इसका रीचेबल पॉइंट आत्मा भी है, ये वहां पहुंच सकती है, ये तलवार वहां भी पहुंच सकती है। प्राण, शरीर, शरीर तो भौतिक क्षेत्र है, लेकिन शरीर के अंदर और क्या है, प्राण है। प्राण से भी अंदरूनी भाग क्या है, आत्मा है, जहां कोई इसको महसूस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो उस आत्मा को भी ये तलवार पहुंचती है, वहां तक छू सकती है, उसको भी आर पार छेदती है, हमारी आत्मा को भी। और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जानता है। जहां से आपके विचार उठते हैं, आप अभी क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है आपके, वहां तक ये तलवार पहुंचती है। जैसे आपके विचार कुछ आ रहा है अंदर से, हृदय में कुछ सोच रहे हैं आप अभी, वहां तक इसकी पहुंच होती है। तो ये तलवार आत्मिक तलवार है, ये भौतिक तलवार नहीं है। लेकिन मैं इसे समझने के लिए, आपको सबसे बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए हम नए नियम में जाएंगे, है ना। नए नियम में जहां हम खुद यीशु से सीखेंगे कि ये कैसे काम करती है तलवार। हालेलुया। देखिए, हम मत्ती 4 अध्याय में जाएंगे। मत्ती 4 अध्याय में जाएंगे और हमारा आइडल मॉडल कौन है, तो हम सिर्फ यीशु मसीह से सीखेंगे आज, हमारे आइडल से सीखेंगे, हमारे हीरो से सीखेंगे। आज ओनली हमारे हीरो को देखेंगे। जीसस इज माई हीरो, जीसस इज माई ब्रदर, जीसस इज माई फ्रेंड, जीसस इज माई लव, जीसस इज माई दूल्हा। हालेलुया। मेरा दूल्हा है यीशु, उसी से मुझे सीखना है। चलिए, आप भाई और बहनों में से एक वचन से थोड़ा पढ़ना चालू कीजिए, हम सीखेंगे। ठीक है।
पढ़िए एक वचन से थोड़ा ये मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मत्ती 4 अध्याय में 1 से 11 तक ये वो जगह है, ये वो वचन है जहां यीशु की परीक्षा होती है। यीशु की परीक्षा होती है और 40 दिन तक वो फास्टिंग रहता है, निराहार का मतलब क्या है? निहि प्लस आहार, बिना भोजन के, है ना। आपकी अगर हिंदी अच्छी है, संधि विच्छेद करना जानते हैं तो आप बेहतर तरीके से वचन को समझ सकते हैं। हालेलुया। तो बिना भोजन के रहा, यानी पानी तो पिया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन भोजन नहीं किया। तो 40 दिन के बाद जब फास्टिंग आई तो उसके बाद में पूरा हुआ तो उसकी परीक्षा हुई। मैं आपको बता दूं शैतान का फायदा क्या है इस दुनिया में, मालूम है आपको? बिना वजह इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिना वजह इस दुनिया में है कोई नहीं। शैतान का एक बहुत बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है संसार में, पता है ये क्या होता है? बुराई से। शैतान को ये पता नहीं है, शैतान खुद नहीं जानता इस बात को, लेकिन टेस्ट करने के लिए कोई तो चाहिए, परीक्षा करने के लिए कोई तो चाहिए इस दुनिया में। तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल टेस्ट करने के लिए करता है, हमारी परीक्षा करने के लिए करता है। शैतान का बहुत ही उपयोगी उपयोग होता है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारी परीक्षा कर लेता है। परमेश्वर खुद को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। अब यहां लिखा हुआ है, देखिए, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किससे परीक्षा हो? इब्लीस से। हमारी भी परीक्षा इब्लीस से होती है भाई साहब, याद रखो आप। अगर आप ये सोचते हो तो परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते। याकूब की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद कोई परीक्षा नहीं, बुरी बातों से कभी परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, बुरी बातों से शैतान परीक्षा करता है। तो इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, क्या कहा? यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। देखिए मैं यहां आपको रोकना चाहता हूं। ये आप जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो यीशु की परीक्षा में एक ही शब्द का इस्तेमाल शैतान ने किया है, यदि यदि यदि। यानी शैतान ने परमेश्वर के वचन का उपयोग किया, वचन बाइबल में से वचन को लिया, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया? एक शब्द, यदि। हम हर एक वचन को देखेंगे, शैतान ने जब भी, यानी यदि जब लगा देते हैं तो क्या होता है? यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, संशय पैदा कर रहा है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने संशय पैदा कर रहा है कि वचन सही है या नहीं है। यदि, देखिए यहां से लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। फिर शैतान क्या लगाता है? यदि। शैतान क्या लगाता है? यदि, यानी संशय पैदा कर रहा है इस बात में। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं, ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने क्या कहा? 4 वचन पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने क्या कहा? लिखा है। आपको मैं 2 बात क्लियर करना चाहता हूं। अच्छा, जितने भी यहां यीशु ने आंसर दिए, मालूम है आपको, एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। प्रभु यीशु मसीह ने आंसर बाइबल में से कहां से दिए? ये सब, ये जो यीशु मसीह ने जो भी बोला वचन से ही बोला ना। शैतान वचन से ही, वचन को तोड़ मरोड़ के शैतान बोल रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा के शैतान बात कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो वचन से आंसर दिया। तो ये यीशु मसीह ने आंसर कहां से दिए मालूम है आपको? सिर्फ एक पुस्तक का इस्तेमाल किया, व्यवस्था विवरण का। आप सोचिए, तो यीशु ने हर बार जब भी बोला व्यवस्था विवरण की पुस्तक से बोला। और यीशु के विरुद्ध हर परीक्षा का आधार संदेह था। मतलब हर बार शैतान ने यदि सबसे कहना प्रारंभ किया, तो आपके जीवन में भी शैतान यही काम करेगा।
आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन सामने लाएगा। अब आपको एक तीसरी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। हमारे पास परमेश्वर ने कितने हथियार दिए हमें? अभी हम बात करें ना, लास्ट ये आत्मा की तलवार पर पहुंचे ना, तो हमारे लिए परमेश्वर ने 6 हथियार दिए हैं, आगे और भी, लेकिन ये जो पौलुस ने जो बताया हमारे लिए 6 हथियार बताए हैं। तो आपको जितने भी हथियार दिए हैं उनमें से यीशु ने कौन से हथियार का इस्तेमाल किया? अरे एक ही हथियार का इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने, किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ तलवार का। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, ले लो, इस वचन का ही इस्तेमाल, इसी हथियार का एक हथियार के द्वारा शैतान को हराया था। तो याद रखिए, ये जो हथियार है ना, इसी के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं, बाकी तो आपकी सुरक्षा के लिए है। आप पूरा कवच सब कुछ पहन लेते हैं तो उनके द्वारा हम शैतान को हरा नहीं सकते, उसके आक्रमणों को रोक तो सकते हैं लेकिन उसको मार नहीं सकते, उसको भगा नहीं सकते। यीशु ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया, हमें भी वही हथियार का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अरे यीशु को फॉलो करो, फॉलो मी। मनुष्य का फॉलो मत करो, पास्टर का फॉलो मत करो, जीसस का फॉलो करो, यीशु मसीह का फॉलो करो आप। जीसस फॉलो ओनली। यीशु मसीह ने कैसी लड़ाई लड़ी, वही लड़ाई हमें लड़नी है। यीशु मसीह ने जिस तरीके से हथियार चलाया, हमें भी आत्मा की तलवार के द्वारा शैतान को भगाना है। क्या लिखा आगे लिखा है, तब इब्लीस उसे देखिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यीशु ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने कहा लिखा है, वचन में लिखा है। तब आगे क्या हुआ, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, उससे कहा, देखिए शैतान दोबारा क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। शैतान भी नकल करता है, लेकिन शैतान वचन को बोलेगा। आपको पहचान होनी चाहिए भाई साहब, आपके बीच में भी मसीह के रूप में कौन आएंगे? झूठा मसीह आएगा, झूठे मसीह आएंगे, है ना। एंटी क्राइस्ट आएगा, वो भी वचन का इस्तेमाल करेगा। आप सोचते हो अरे वचन से तो बोल रहा है, वचन से तो सिखा रहा है। अरे आपको पता होना चाहिए, आधा सिखा रहा है, पूरा सिखा रहा है, यदि लगा रहा है या प्योर वचन बोल रहा है। शैतान क्या कह रहा है, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर दूसरी बार परीक्षा में भी क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। बुरी बात से परीक्षा कर रहा है। देखिए शैतान ही बुरी बातों से परीक्षा कर, नीचे गिरा दे। अब वो वचन का इस्तेमाल करता है शैतान। कौन सा वचन बोलता है? देखिए वह, क्योंकि लिखा है। अब यीशु मसीह ने बोला ना लिखा है, इसलिए वो भी शैतान नकल कर रहा है। लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। शैतान की चालाकी देखिए, वचन का इस्तेमाल कर, लिखा है गिरा दे, वचन में लिखा है गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु कैसे जवाब देता है? देखिए यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। अरे आपको वचन पता होगा तो शैतान का इस्तेमाल कर, शैतान को आप हरा सकते हैं। आपके पास तलवार होनी चाहिए। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, आपको शराब पीने के लिए बोलेंगे। अरे पौलुस ने कहा था ना कभी पेट के कीड़े मारने के लिए पी लिया करो। तो शराबी लोग क्या नाटक करेंगे, और वचन में ऐसा लिखा है यार। बहुत सारे लोग इस वजह से शराब पीते हैं। शराब के अभिलाषी लोग, शराब को प्यार करने वाले लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। पौलुस एक जगह कहता है उसके चेले को, कभी कभी पेट के कीड़े मारने के लिए द्राक्षरस पी लेकर। तो वो क्या कहता है, द्राक्षरस को शराब मानते हैं लोग, और इसी वजह से बहुत सारे क्रिश्चियन लोग शराब पीते हैं। शैतान बड़ा चालाक है। सिखाने वाला कौन है याद रखिए आपको। यीशु ने कहा यह भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। दूसरा वचन देखो, फिर इब्लीस उसे कहां ले गए, ऊंचे पहाड़ पर ले गए और सारे जगत के राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर, फिर तीसरी बार क्या कहा, यदि तू गिरकर
शैतान ने हर बार यदि लगाया, याद रखें आप, यदि आप याद रखिए, जब भी कोई आपको, कोई पास्टर हो, अगुवा हो, कोई भी हो दुनिया में, अगर वो यदि क्वेश्चन लगाकर, क्वेश्चन मार्क लगाकर आपसे बात करता है तो सावधान मेरे बहन और भाइयों, आप सावधान हो जाइए, अपने मस्तिष्क में चेतावनी दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा के बात कर रहा है बंदा। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। यीशु ने फिर कहा, लिखा है। हालेलुया। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, यानी भाग गया। हालेलुया। और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो आपके पास अगर आत्मा की तलवार नहीं है, आत्मा की तलवार है लेकिन आपको चलाना नहीं आता है, तो आप शैतान को भगा नहीं सकते। शैतान के विरुद्ध यीशु ने एक हथियार का बार बार इस्तेमाल किया, लिखा है। आप भी बोल सकते हो, लिखा है। बाइबल से बताओ, लिखा है। कोई आपसे बहस करे परमेश्वर के वचन के बारे में, कोई गवाही के बारे में, कोई किसी सेवकाई के बारे में, बाइबल से बोलो आप, लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको पता होना चाहिए। इसलिए बार बार आप बाइबल को इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, खुद शैतान सामने आकर, क्योंकि शैतान को रटी हुई है ये बाइबल, याद रखो आप, ये बाइबल शैतान को रटी हुई है। और शैतान एक ऐसा ज्ञानी भी है, क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। शैतान को भी ये चीज का ज्ञान है, हम उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, लेकिन हमें इस बाइबल का ज्ञान तो होना चाहिए। अगर आप इस बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं तो शैतान आपको धोखे में डाल देगा। देखिए, आदम हव्वा को धोखे में डाला, यही रणनीति तो वहां अपनाई थी इसने सोचा आदम हव्वा के द्वारा मैं संसार में पाप ले आया, इसको भी गिराऊंगा, इस यीशु मसीह को भी गिराऊंगा। तो जहां भी आपके जीवन में, देखिए, आप समझ नहीं पाएंगे शैतान कौन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने ही लोगों का इस्तेमाल करता है। समझिए, हम लोगों में से ही शैतान अंदर घुसकर इस्तेमाल करता है, मिसगाइड करता है, एंटी क्राइस्ट का काम करता है। जब भी आपके सामने कोई वचन के सामने क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन मार्क लगाए, आप सावधान हो जाइए और आपको जवाब देना है। सावधानी नहीं होना, सिर्फ जवाब भी देना है। लिखा है, आपके पास वो तलवार है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हमने क्वेश्चन पूछा था, आत्मा की तलवार क्या है? वचन। ये प्रकाशित वाक्य 1:16 पढ़िए एक बार, मैं आपको फिर बताता हूं। वह अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से 1:16 क्या लिखा है? उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। बस उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। कहां से निकलती थी? कहां? मुख से। मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी, मुख से निकलती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। आपके पास बाइबल है, अलमारी में रखिए भाई साहब। आपने दीवार में बहुत सारे वचन लिख रखे हैं। आपके पास बाइबलों की पूरी लाइब्रेरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान को। दुनिया में अगर शैतान बाइबल से डरता तो दुनिया में बाइबल से ज्यादा कोई पुस्तक नहीं छपी है कोई भी। अगर शैतान बाइबल से डरता तो दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक बाइबल है। वो बाइबल से नहीं डरता है, क्योंकि अलमारी में रखी हुई बाइबल तलवार नहीं है। केरला में या तमिलनाडु में या पंजाब में आप जाइए, क्योंकि वहां बहुसंख्यक विश्वासी मसीह लोग हैं, तो दीवारों पर जगह जगह वचन लिखे मिल जाएंगे। अगर दीवारों पर लिखने से अगर वो तलवार होती तो शैतान उस क्षेत्र में घुसता भी नहीं। लेकिन बहुत सारे अपराध सब जगह होते हैं, चर्चों में भी होते हैं। वचन दो भागों में बटा हुआ है, लोगोस और रेमा। लोगोस और रेमा। हालेलुया। लोगोस तो ये जो बाइबल में लिखा हुआ है ना, ये वचन आपने कहीं भी रखा, ये लोगोस रूप में है। हमने पढ़ा है, हमें हृदय में भी याद है, वो भी लोगोस रूप में है।
लेकिन जब इस वचन को बोलते हैं ये रेमा बनता है। इस वचन को जब बोलते हैं रेमा बनता है, और जब बोलते हैं तलवार बन जाती है। मैं आपको साधारण सरल अर्थ में बताता हूं, जब इस वचन को लिखी हुई बाइबल में से हम वचन लेते हैं और बोलते हैं तब तलवार बनती है। आमीन। आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस। ये आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। तो पहली बात तो आपको लेना पड़ेगा, बिना लिए बाइबल में बहुत सारी दुनिया में बाइबल अलमारी में भरी पड़ी है आपके पास में। आप उनकी पूजा करो, अगरबत्ती करो, मोमबत्ती जलाओ, कुछ नहीं होगा भाई साहब। लेकिन जब इस पुस्तक के वचन को, बाइबल के वचनों को आप लेते हैं और यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, ये तलवार बन जाती है। और जब तलवार बनती है तो कैसी बनती है? प्रबल, चोखी, दोधारी और जीवित तलवार बन जाती है। इसलिए तलवार बनाने के लिए क्या करना है? मैंने जो लिखा ना, आत्मा की तलवार क्या है? अलमारी में रखी हुई पवित्र बाइबल नहीं, दीवार पर लिखा वचन नहीं, अदर में क्या है? मुंह से बोला गया पवित्र वचन आत्मा की तलवार है। मुंह से बोला गया पवित्र वचन आत्मा की तलवार है। तो याद रखिए, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। तो आपको लेना पड़ेगा, तलवार चलानी सीखनी पड़ेगी। अब हमने पिछली बार भी बोला था, आप बीमार हैं, कैसे प्रार्थना करेंगे? आप बीमार हैं, आप क्या बोलेंगे? तलवार चलाना तो सीखना पड़ेगा ना। आप ये बोलेंगे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। आपको सही तरीके से चलाना नहीं आ रहा। बोलिए, प्रभु जी वचन में लिखा है यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका, अब बीमारी का मुझसे कोई अधिकार नहीं। लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी छाई में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। असफलता का डर, निराशा का डर, कोई आशा नहीं जीवन में। अरे हर जगह शैतान चाहेगा आप निराश हो जाओ। कलीसिया के लोगों को भी निराश करना चाहता है, दासों को भी निराश करना चाहता है। सेवकाई सही नहीं चल रही, कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा, क्या करें? परम भवन के लिए भूमि नहीं मिल रही, क्या करें? कहां किससे बात करें? आप निराशा में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आप बोलिए प्रभु के वचन को। जहां जहां मैं पैर रखूंगा वो तेरे नाम से मेरी हो जाएगी। भूमि जहां जहां तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे देता हूं। वचन बोलिए। परमेश्वर तुझको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। ये वचन में लिखा है। बोलिए आप, मैं कभी भी नीचे नहीं रहूंगा, ऊपर रहूंगा, मैं लीडर बनूंगा। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको वचन बोलना पड़ेगा भाई साहब। यीशु मसीह ने सिखाया है। हम देखें कहां कहां से प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था उन वचनों का। देखिए, हम भजन संहिता 51 में देखेंगे शैतान वचन को उल्टे रूप में कैसे प्रयोग करता है, आपको पता होना। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मत्ती 4 का 3-4 पढ़िए। मत्ती 4 का 3-4। तीन पढ़िए। परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। शरीर में गिराने का प्रयास किया। भूख लग रही थी यीशु मसीह को, 40 दिन का फास्टिंग था। वो चाहता था कि ये रोटियों पत्थरों को रोटी बना दे, और परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। तो परमेश्वर ने वचन का इस्तेमाल किया। जो वचन को उल्टा प्रयोग करते हैं, आपको उनसे सहमत नहीं होना है। आप वचन का उनका जवाब वचन से दीजिए। बाइबल में जाइए, ढूंढिए, खोजिए, पढ़िए और वचन से आप उनको जवाब दीजिए। तो ये शरीर की अभिलाषा पर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई इस वचन को आंसर देकर। जैसे ही उसने ये बोला, नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, उसी समय यीशु मसीह ने शरीर पर जय पा लिया, शरीर की अभिलाषा पर जय पा लिया। सेकंड परीक्षा देखिए,
मत्ती 4 का 5-7 पढ़िए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वह अपने आप को नीचा गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, शैतान ने भजन संहिता 91 का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु ने कैसे जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया, 7 में लिखा, पढ़िए 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। ये कहां से जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह ने? व्यवस्था वर्ण 6 का 16 पढ़िए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा उसकी परीक्षा की थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने 6:16 का इस्तेमाल किया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की। हम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करें। हालेलुया। तीसरा ये दूसरी परीक्षा कौन सी थी? जीविका का घमंड, जीवन के घमंड था इसमें। स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, यानी स्वर्गदूतों को भी अपना नौकर समझकर हम आज्ञा दें। तो यानी मैं बड़ा हो गया, मैं तो प्रधानमंत्री हो गया, मैं अब तो अफसर बन गया, अब तो मैं पुलिस वाला बन गया, अब तो मैं पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। और फिर उस जीवन घमंड आकर आप बोलो, ये कर देता हूं मैं, ज्यादा नाटक करेगा, ज्यादा औकात दिखाएगा तो मैं तेरी औकात दिखा दूंगा। यानी आप अपने जीवन में जो आपको पतरस की तरह लोग आपको छू लें, आपके कपड़ों को छू लोग चंगे होने लग जाए, आप हाथ बढ़ाएं लोग गिरने लग जाएं, आत्मिक वरदान में भर जाएं, ये आपके घमंड आ सकता है इन चीजों से। ओ, मैं तो इतना बड़ा पास्टर बन गया, मैं प्रार्थना करता हूं। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, देखिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं। तो जीवन का घमंड हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, और यीशु मसीह ने इसका सुंदर जवाब दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरी परीक्षा 8 से 10 मत्ती। मुझे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। यदि, फिर भी क्या कहे? यदि तू गिरकर, शैतान कहता है यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। लास्ट में क्या चाहता है शैतान? यही चाहता है, मुझे गिरकर प्रणाम कर, मेरे लिए चबूतरा बनवा दे, मेरे लिए अगरबत्ती जला, दीपक जला, मेरे लिए चबूतरा बनाकर उसमें एक नारियल लगा दे। इन चीजों की पूजा करवाना चाहता है शैतान। शैतान का एक ही इच्छा है, जैसे परमेश्वर की स्वर्ग में आराधना होती है, मेरी भी आराधना हो। और आप उसको स्थान देते हैं, आप अपने जीवन में स्थान देते हैं। जिनको बुद्धि नहीं है संसार के, ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर रखी, वो जगह जगह जहां भी जाते हैं, चौराहों पर बिना बात के कुछ लाल चबूतरा, पीला चबूतरा दिखता है तो लोग गिर गिर कर उनको प्रणाम करते हैं, सिक्के फेंकते हैं। आज भी आपके घर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, याद रखिए। क्या आपने उनको स्थान दे रखा है? आप गिरकर प्रणाम कर रहे हैं उसको? याद रखिए, परमेश्वर के अलावा हमें किसी के आगे नहीं झुकना है। अगर आप सच्चे परमेश्वर के सच्चे बेटे हैं, सच्चे बेटियां हैं, तो आपको प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना है। सारी सृष्टि का एकमात्र रचयिता, जिसने हमको भी रचा, आकाश और सारी गैलेक्सियों को रचा, स्वर्गों के स्वर्ग को भी रचा, हर एक जीवधारी को रचा, उस प्रभु परमेश्वर को आप प्रणाम कीजिए, उसके सामने झुकिए। आपके जीवन में कौन से ऐसी चीज हैं जिनको आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हुए भी हटा नहीं पा रहे हैं? आपके जीवन में परमेश्वर से उच्च स्थान कौन रखता है? आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका जॉब भी हो सकता है, आपका शरीर भी हो सकता है, आपकी सुंदरता भी हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, आपकी जाति हो सकती है, आपका राज्य और देश भी हो सकता है। हर एक वो चीज जो प्रभु को
नीचे रखकर ऊंचे स्थान पहुंचती है, वो हर चीज मूर्ति पूजा है। याद रखिए, मूर्ति पूजा सिर्फ पत्थर वाली मूर्ति पूजा नहीं होती है। आप अपने आप को आईने में देखते हैं, ओ मुझसे सुंदर तो कोई नहीं है हमारे घर में। बाहर ब्यूटी कॉन्टेक्ट को छोड़ दिए, घर के अंदर ही सोचिए, मेरे सब भाइयों में सुंदर हूं, मेरी बॉडी बलिष्ठ है, मेरे से कोई आ जाए पहले कुश्ती लड़ ले, ये मूर्ति पूजा है भाई साहब। अपने आप आई एम समथिंग, मेरे गांव में मैं सुंदर हूं, हमारी बहू सबसे सुंदर आई है हमारे गांव में। ऐसा ऐसा हम छोटी छोटी बातें करते हैं। मेरे पति जैसा कोई ऐसा लंबा ऐसा नहीं है, बलिष्ठ, सबसे सुंदर मेरा पति है। हर एक वो चीज जिस पर आप आंखों के बलासा के तहत घमंड करते हैं, वो मूर्ति पूजा है। लोभ मूर्ति पूजा है। आप अपने लिए खर्च कर देते हैं, कपड़े की बारी आई तो आप 10,000 के कपड़े खरीद लेते हैं। किसी भिखारी को देने की बारी आई, किसी को दान देने की बारी आएगी, परमेश्वर को देने की बारी आएगी, देखते हैं 10 रुपए जेब में है कि नहीं है, 500 100 आपका है ही नहीं, 10 रुपए कहां से निकालूं। भाई साहब, लोभ भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा। वचन में लिखा है, मैं वचन से बोल रहा हूं। अगर मैं तोड़ने मरोड़ने वाला बन गया तो फिर मैं शैतान की ओर से बोलने लग जाऊंगा। इसलिए वचन को बिना तोड़े हम बात करते हैं। लोभ मूर्ति पूजा है। पेटूपन, ज्यादा खाना खाते हैं आप, हर चीज का वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। हर वो चीज जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दूसरे स्थान पर रखती है, मूर्ति पूजा। आप जागते हैं, अंगड़ाई लेकर सुबह 8 बजे तक जागते हैं, मां बीवी भाई बहन जगाते हैं, फिर चाय दो मुझे सबसे पहले। तो आपके लिए तो चाय मूर्ति पूजा हुई है। परमेश्वर को उसके बाद में सोचेंगे प्रभु के लिए प्रार्थना, पहले चाय पियेंगे। अरे ज्यादा ना सही, एक आधा मिनट की प्रार्थना करिए, सर झुकाइए, प्रभु ने आपको जिंदा रखा है रात भर, प्रभु तेरा धन्यवाद जीवित रखने के लिए, इतना तो बोल सकते हैं आप। मूर्ति पूजा बड़ा डिटेल का वर्ड है, विस्तार का शब्द है, आप समझिएगा, बाइबल पढ़िए, ढूंढिए मूर्ति पूजा का मतलब क्या, आपको पता चलेगा। और हम शैतान इसी में गिराना चाहता है। यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे, प्रणाम का मतलब सिर्फ ऐसा नमस्कार करना नहीं होता, प्रभु को छोड़कर आप उसको साथ जीवन बिताते हैं। एक मान लीजिए, आप अपनी सोचिए, 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ एग्जामिन कर रहा हूं, आप अपनी पत्नी के सिवाय किसी दूसरे के साथ समय ज्यादा बिताते हैं, पत्नी को कैसा लगेगा? या एक पत्नी अपना समय पति से बढ़कर दूसरे के साथ, छोड़िए लेडीजों के साथ ही ज्यादा समय बिता रही हैं, कैसा लगेगा पति को? आप अपने मां बाप के साथ समय नहीं बिता रहे और संसारिक चीजों को समय दे रहे हैं। आप पैसा कमा रहे, पैसा नौकरी, समय नहीं मिले, 1 साल बाद आऊंगा। लोग विदेशों में जाते हैं भाई साहब कमाने, 10 15 साल बाद आते हैं। माता पिता मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई पता नहीं, 15 साल बाद आते हैं, क्योंकि किराया लगता है लाखों में। क्या फायदा? हालेलुया। यीशु मसीह कहां से जवाब देता है? व्यवस्था 6:13 पढ़िए इसका। घमंड करो तो इस बात पर कि यहोवा मेरा परमेश्वर, ये वचन में लिखा है, इसलिए हम घमंड इस बात पर कर सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इस बात के अलावा किसी बात पर घमंड मत करो। तू शपथ ना खाना, किसी बात की शपथ नहीं खाना। हमारा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी का डर मानना चाहिए, किसी का डर नहीं। आपको लोग, आप मसीह को मानते हैं, इसलिए आप अपने परिवार से डरते हैं, अपने समाज से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, पड़ोसियों से डरते हैं। लेकिन वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, दूसरे किसी का नहीं। अगर आप परमेश्वर के अलावा किसी का भय मानते हैं तो इसका मतलब यह कि आप पूजा करते हैं, आप उनको गिरकर प्रणाम कर रहे हैं। तो 3 परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं। शैतान, दुष्ट, वो झूठा आपकी भी इन्हीं बातों से परीक्षा करेगा। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा तीनों चीजों की, शरीर के बिलासा, जीव का घमंड, आंखों के बिलासा, तीनों चीजों का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ये सब होने वाला है और हो रहा है। आप तलवार चला रहे हैं या नहीं चला रहे, मुझे नहीं मालूम।
आपको तलवार चलाना आता है, नहीं चलाना आता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज कहता हूं तलवार चलाना सीख जाइए। ले लो ये आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है, ले लो इसे। आपके पास भाई साहब ये अलमारी में रखी है, तलवार नहीं है तब तक, अलमारी में रखी कोई काम की नहीं है भाई साहब ये बाइबल। बोलना चालू करो इसको, बोलना। बाइबल पढ़ते हो तो मुंह खोलकर पढ़ो इसको, ताकि कम से कम 1 फीट दूर वाला आदमी तो सुने, ज्यादा नहीं हो। आपके बाजू में आपकी मां, बहन, बेटी, भाई, पति, पत्नी जो भी हैं, वो कम से कम सुन ले। इतना इस तरह पढ़िए। और जब आप बोलते हैं ये जिंदा होता है, वचन जीवित होता है और फिर काम करता है तलवार, दुधारी तलवार काटने का, अंधकार की शक्तियों को साफ करता है आसपास से। आप जब बोलते हैं पूरा इलाका साफ हो जाता है। हालेलुया। तो देखिए बड़े इंटरेस्टिंग कुछ बातें थी इसमें, है ना। हम देख सकते हैं ये समरी के रूप में शैतान ने हर शब्द के पहले, बोलने से पहले यदि शब्द का इस्तेमाल किया, यदि 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 यदि। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको फॉलो करो यीशु को। ऐसे लोग जो आपके जीवन में आएंगे और यदि यदि क्वेश्चन, यदि का मतलब अगर लगा दो, यदि लगा दो, मगर लगा दो, अगर यदि शब्द का क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करता है, आप सावधान हो जाना भाई साहब, बहन जी, आप सावधान हो जाना। आपको जवाब देना है, लिखा है, लिखा है। और जब आप जवाब देना सीख जाएंगे, आप तलवार चलाना सीख जाएंगे। आप बोलना सीख जाइए, तलवार चलाना सीख जाएंगे। इसलिए मुंह से बोलना चालू करो, बाइबल को बोलना चालू करो। और जब हम बोलेंगे तो ये तलवार बनेगी। रखी हुई सिर्फ अलमारी में रखी हुई ये जो पुस्तक है, ये वचन नहीं है, ये तलवार नहीं बनती है। तो हमें हमारे यीशु मसीह ने कौन सा हथियार का इस्तेमाल किया? इस तलवार का इस्तेमाल। एक हथियार से शैतान को हरा दिया। हमें भी इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें भी इस्तेमाल करना है इसका। तो आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे भी तलवार चलाना सिखा दे। पवित्र आत्मा से हेल्प मांगी आप। अभी ये तो तलवार की धार थी, अभी हम मिसाइल के बारे में हम बात करेंगे अगले सैटरडे को भाई साहब, कि आप इस तलवार तक एक हमारी पहुंच, हम शैतान को भगा सकते हैं। अगर वो भाग जाएगा तो कैसे मारेंगे हम उसको? चलो ये भी क्वेश्चन है। हम तलवार चलाएंगे। यीशु मसीह ने जब जवाब दिया क्या हुआ? एक बार फिर से पढ़िए, थोड़ा मैं दिखा दूं। वो चला गया। शैतान मरा नहीं भाई साहब, चला गया। याद रखिए आप। मत्ती एक बार 4 निकालिए। हालेलुया। होरी शिखरा बराबर। प्रेज द लॉर्ड। 11 पढ़िए, 11 4 का 11। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान चला गया, मरा नहीं। हम तलवार से उसको भगा सकते हैं, घायल कर सकते हैं, मार नहीं सकते उसको। तो अगले सैटरडे हम मारने वाले उसको कैसे मारेंगे ये बात करेंगे। हम मिसाइल की बात, अरे तलवार की एक लिमिट है, लेकिन अब हम उसको मिसाइल से मारने की तैयारी करेंगे। हम यहां हैं, कितनी दूर भागे? तू भाग, तेरी औकात है जितना। वो हम हथियार का इस्तेमाल अगले सैटरडे सीखेंगे, बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश, आज की शिक्षा आपको आशीष पहुंचाएगी, आशीष देगी। और आप इस तलवार का इस्तेमाल करिए भाई साहब, है ना। तो आप मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपके पास तलवार नहीं, ये भी बात याद रखिए। इसलिए हर एक हथियार हमारे पास होना चाहिए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह तेरा कोट कोट धन्यवाद। थैंक यू जीसस। चलिए हम प्रार्थना करेंगे लास्ट। अपनी आंखें बंद करिए। हालेलुया। हो रे शिखा मामा। धन्यवाद परमेश्वर। अपनी आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए। आप क्या चाहते हैं? अपने हृदय में सोचिए उन बातों को। आप चाहते क्या है? आपकी प्रार्थना विनती क्या है? अपने हृदय में लेकर आइए उन बातों को। अपने जो अंदर से हृदय में लेकर आइए, अपने मुंह के पास लेकर आइए उन बातों को जो आप चाहते हैं। जो आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, निराशा है, बीमारी है, कुछ भी कोई ऐसा विषय है जो आज
आप परेशानी में हैं, आप चाहते हैं कि मैं टूट गया हूं परमेश्वर, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं सुनूं, अब आगे मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा हृदय काम नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूं परमेश्वर। आज आपकी परिस्थिति ऐसी है, अगर बीमारी में है, किसी भी में, बेरोजगारी में, कुछ भी आपके पास में ऐसा है जो आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आज उन बातों को अपने हृदय में लेकर आइए। आज हम प्रार्थना करें उन सब बातों के लिए। हर रा बाबा शखला वाला 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 और रेखा मालावा रबा दबा 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 रे रेखा मालावा। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर एक बहन भाइयों को परमेश्वर जो तुझ में इस समय बने हैं परमेश्वर, जो तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, और जो प्रभु जी इस प्रार्थना मीटिंग में शामिल हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में ढक देता हूं, सिर की चोटी से पैर के तलवे तक। और प्रभु जी हर एक को छू ले परमेश्वर। इसी समय मैं तेरा दास तेरे नाम से हर एक को परमेश्वर टच करता हूं। यीशु जो इस समय परमेश्वर वो प्रभु जी लाइव मीटिंग में है परमेश्वर, सभी को यीशु तेरे नाम से मैं टच करता हूं। यीशु तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास इस समय हर एक के जीवन से जो भी शैतानी बंधन है, जो भी असफलता है, जो निराशा है, जो वो जो कमजोरियां हैं इनके जीवन में, जो परमेश्वर फेलियर्स हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक फेलियर्स को, निराशाओं को और बंधनों को इसी समय बांध देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस पृथ्वी पर इसी समय हर एक बंधनों को जला देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक बहन भाई को, बच्चों को आजाद करता हूं, परिवारों को आजाद करता हूं। वो जो जितने भी सेवकाई में हैं, जो प्रभु जी तेरे दास और दासी हैं और किसी प्रकार सेवा करते करते बंधन आए हैं, तो बीमारी में कोई बंधन आया है तो परमेश्वर किसी प्रकार से कोई दूसरे लोगों से कोई वो बंधन आया, दुष्टात्मा कोई जाल फंसाता है, ऐसे हर एक जालों को मैं यीशु मसीह के नाम से काट देता हूं। बिना बहन के जीवन से हर एक बीमारी के बंधन के जालों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। रवि भाई, किरण भाई के बहन के जीवन से बंधनों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से, और इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद करता हूं। हर एक परिवार को आजाद, हर एक बहन भाइयों को आजाद करता हूं, और हर एक उस बहन भाई को, परिवार को जो प्रभु जी इस समय वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद करता हूं। बीमारी तुम जाओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के मार खाने से ये सब बच्चे चंगे हो चुके हैं। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के खरीदे हुए, यीशु के लहू से खरीदे हुए बेटा और बेटी हैं। यीशु मसीह के नाम से आज मैंने आशा देता हूं, आशीष देता हूं, शांति देता हूं, आनंद देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह में ये धीरज के साथ परमेश्वर तेरी बाट जो होने वाले बन जाए। यीशु तेरे वचन को, वो वचन की तलवार, जो आत्मा की तलवार वचन ले परमेश्वर, और तेरे नाम से पवित्र आत्मा ये वचन रूपी तलवार को चलाना सीख जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं। पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम में मैंने आशीष देता हूं। यीशु तेरे लहू में ढकता हूं परमेश्वर। हम सभी अपने आप को अपने लहू में ढकते हैं। यीशु के नाम में अपने हाथ अपने सिरों पर रखिए, अपने हृदय पर रखिए, शरीर के अंगों पर रखिए जहां आपको तकलीफ है, बीमारी में है, गले पर रखिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी तकलीफ है, उस हर एक जगह पर अपने हाथों को रखिए। इसी समय परमेश्वर आपको टच करने जा रहा है, छूने जा रहा है। परमेश्वर आपको, आपके जीवन को छू रहा है, आपके परिवार को छू रहा है। यीशु मसीह के नाम से इसी समय बंधन टूट जाए, इसी समय बंधन टूट जाए, सारे बंधन जल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के नाम से फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं। हो रिखा लावा लावा लावा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। कोट कोट धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, इसलिए कोट कोट धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब के साथ, हमारी हर एक प्रार्थना की दुआ के साथ अब से लेकर सदा तक प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा ही बना रहे। आमीन, 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 आमीन।